बहुत सारे लोग आज दुनिया में, बहुत सारे लोग मसीह में तो है, मसीह में चल रहे, मसीह का कार्य करना चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन कई बार वो संसार की चिंताओं के कारण, दुनिया की चिंताओं के कारण कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस कारण मसीह का काम उनके जीवन से सुस्त पड़ जाते हैं वे अपने जीवन में। इस कारण वो मसीह का काम पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके जीवन में एक बड़ी चिंता आती है कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊंगे। आजकल जैसे महंगाई है, लेकिन परमेश्वर क्या आपसे बात करना, अगर परमेश्वर की आपके लिए बुलावट है तो मैं यही कहता हूं, भाई हो या बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर में आपको बढ़ने की चाहत है, बुलावट है, तो प्रभु से आप आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु अगर आप इन चिंताओं के कारण मुझे प्रभु मसीह में बढ़ने के लिए कोई रुकावट है तो इस चिंताओं को प्रभु दूर करिए। चिंता हमारे जीवन में, फिक्र हमारे जीवन में मसीह का बढ़ना रुकावट का कारण हो जाता है। मसीह में हम बढ़ नहीं पाते हैं चिंताओं के कारण। संसार में रहते हैं, हमें खाना, कपड़े, रहना सबकी जरूरत है, लेकिन हम क्या है, हम चिंता करते हैं कैसे होगा। हमारी बात यही है कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। ये मनुष्यों से तो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको दृढ़ निश्चय करना है कि प्रभु आपने हमें बुलाया है तो आपके पीछे हम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे आप ना, तो परमेश्वर आपको जरूर उन रास्तों से लेके जाएगा, जरूर आपको चलाएगा। पढ़ेंगे एक वचन के द्वारा, मत्ती 6 का 31 हम वचन पढ़ लेते हैं। 6 का 31 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर कहता है ये चिंता करके, ये हमारे राज्य में ये कहना नहीं। अगर हमने आपको बुलाया है तो हम आपको चलाएंगे। प्रभु पर पूरा भरोसा हमें और आपको करना है। जब हम प्रभु के राज्य के लिए निकले हैं तो प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हमारे जीवन में ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमारे जीवन में रुकावट का कारण नहीं होना है, क्योंकि प्रभु कहता है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, ये कहना नहीं बिल्कुल कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो आपको जीवन को जानता है, आपको कैसे लेके जाना है जानता है, आपको क्या करना है जानता है। परमेश्वर इस्राएल लोगों को जब लेके जा रहा था, क्या 40 साल हम पढ़ते हैं, क्या हमारे जीवन में कोई घटी आई? प्रभु ने हमें मन्ना दिया, कपड़े दिए, सब कुछ हमें प्रदान किया, फिर भी हम कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना नहीं छोड़े। इस्राएल लोग ऐसे कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें सारी चिंता उस परमेश्वर के ऊपर डालना है। परमेश्वर से कहना है प्रभु आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है, आप ही हमारी देखभाल करेंगे। हमें ऐसे प्रार्थना करना है, देखना है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। 33 वचन में कहता है, इसलिए पहले तुम
परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको हमें ये वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो आपको और हमें वो वस्तुएं मिलेगी। प्रभु का वादा है, वो कहता है पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें ना टलेंगी। कलाम में लिखी हुई बातें एक भी बिंदु टल नहीं सकता है। परमेश्वर का वादा है, प्रभु आपके जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप आज से फिक्र चिंता ना करें। प्रभु का मिशन, प्रभु के राज्य के लिए आप तैयार हो जाएं प्रार्थना के साथ। प्रभु हमारी अगुवाई करे यीशु मसीह, हमारे आगे आगे चले यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर हर एक कार्य को प्रभु मेरे राजा सफल पूर्वक बनाए। परमेश्वर आप ऐसे आराधना प्रार्थना करने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप काम करते हैं तो कोई भी रुकावट क्यों ना हो, प्रभु सारी रुकावट को तोड़ डालेगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य है, किसी मनुष्य का नहीं है। परमेश्वर के कार्य करने के लिए आप हम तैयार हुए हैं। परमेश्वर कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो टूट जाता है। प्यारो भाइयों, प्यारो बहनों, याद रखो परमेश्वर आपका जीवन को बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में काम करने वाला है। इसलिए हमें और आपको तैयार रहना है प्रभु के राज्य के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, आपके जीवन को चलाएगा। ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा धन्यवाद। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, अद्भुत है, सामर्थी है, वो सब कुछ करेगा आपके जीवन में। इसलिए आज से हमें आपको प्रण करना है, तैयार रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आशीष करे इस वचन के द्वारा।